अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी कीमा पास्ता बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। देखिए बहुत ही मज़ेदार यमी बना है और बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें बहुत हमने कम ऑयल यूज़ किया है। जो लोग डाइट करना चाहते हैं, डाइटिंग पर हैं, वो भी इसको खा सकते हैं बना के आसानी से। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ेदार से कीमा पास्ता तैयार कर सकें तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा। इसको हमने बॉयल कर लेना है। इसमें डालेंगे हम 2 गिलास पानी के। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। कीमे को हमने अच्छी तरह से गला लेना है, इसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के लिए पानी में पहले नमक डाल देंगे, पानी बॉयल कर लेंगे। पानी का बॉयल आ चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे पास्ता। इसको हम बॉयल कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक इसको हम बॉयल करेंगे। यहाँ पर 2 अदद आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे चिप्स में काट दिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए आलू जो है फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कीमा जो है वो बॉयल हो चुका है। कीमा हमने जब बॉयल किया था इसके अंदर सिर्फ हमने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और हमने इसके अंदर जो है ऑयल नहीं डाला था। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है ताकि इसकी बस भुनाई हो सके और इसका कलर आ जाए। ये देखिए तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डाला है। अब इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका, और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इसके अंदर हमने और किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसमें काली मिर्च हमने ज़्यादा डालनी है क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत मज़ेदार लगता है। इसकी हमने अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। इस स्टेज पर आकर आप इसमें नमक टेस्ट कर लें, क्योंकि हमने बॉईल करते हुए इसमें नमक ऐड किया था, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। कीमे की भुनाई अच्छी से हो चुकी है, और देखें इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है। और अब इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। इस तरह से हमने क्यूब्स में कट कर ली है। आपको जो इसकी शेप पसंद हो स्लाइस में भी आप काट सकते हैं। तो 1 अदद हमने शिमला मिर्च डाली है। रहेंगे जो हमने चिप्स इसमें फ्राई करके रखे थे आलू के, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे पास्ता हमने जो बॉयल करके रखा हुआ था। इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब आपने ये करना है कि आपने देगची के नीचे आपने कोई तवा या कोई भी वज़नी चीज़ रख देनी है। जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं, नीचे तवा रख के देगची के, इसी तरह हम इसके नीचे तवा रख देंगे और इसको दम लगा देंगे। हम इसको ढाँप कर 5 से 10 मिनट तक ये दम पे इसको हम रखेंगे। डायरेक्ट आपने इसको चूल्हे पर इसको इस स्टेज में आकर आपने नहीं रखना। इसके नीचे आपने कोई वज़नी चीज़ ज़रूर रखनी है, क्योंकि ये सब कुछ ड्राई है तो इसका फिर डर होता है कि नीचे हांडिया के साथ चिपक ना जाए। देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार कीमा पास्ता तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, और इसकी लुक भी देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारी आई है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।